हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं रीट एग्ज़ाम की। ये क्लास होने वाली है साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान। ओके, आज जो क्लास लेकर आए हम वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो रहेगा आज मॉडल नंबर 4। ओके, तो इस क्लास के अंदर आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन ज़रूर हो जाएं, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था, ठीक है। तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौने की अवस्था बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे पूछा है हमसे कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, बी गिलफोर्ड, सी थॉर्नडाइक और डी वॉटसन। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये राइट हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा, बी ब्रेल लिपि, सी प्रोजेक्ट विधि या डी ड्रेकाली विधि। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको किस विधि द्वारा एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो कौन सी विधि है वो? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ठीक है, ब्रेल लिपि। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल क्लास ऑफ टीचर एजुकेशन, बी नेशनल कंपनी ऑफ टीचिंग एग्जाम, या सी नेशनल काउंसिल ऑफ थीमेटिक एजुकेशन, या डी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो एनसीटीई का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। गॉट इट। इस क्लास में गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो प्लीज़ जो भी आपको न्यू लगता है आप उसको नोट जरूर से करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात और डी स्किनर। तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी वॉटसन, सी अरस्तु और डी जॉन डीबी। तो 6 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीन पियाजे का कथन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नन्हे वैज्ञानिक किन्होंने बोला है बच्चों को? जीन पियाजे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ऑप्शन है जीन पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव या डी कोलर। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मीन्स होता है मॉडलिंग, एक मुख्य तरीका है, यह कथन किसका है? ठीक है। ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी अरस्तु और डी जॉन डीबी। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है, ये किसने बोला है? तो 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
जब विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समीपस्थ दूरस्थ, बी सिरोध पदोन्मुखी, सी आंतरिक अवस्था और डी बाह्य अवस्था। जब विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसको कहते हैं हम सिरोध पदोन्मुखी, ठीक है ना। और जब केंद्र से बाहर की ओर होता है तो उसको बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिरोध पदोन्मुखी, ठीक है, जब सिर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ्रेड ब्रे ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो अल्फ्रेड ब्रे ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1904, सी 1905 या डी 1906। तो कब किया था? 1905 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी टर्मन, सी गिलफोर्ड, डी वॉटसन। तो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, सी ऑप्शन करेक्ट होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी विधि व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है? देखो हमसे नेगेटिव पूछा है, ओके। ऑप्शन ए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बी बाल अंतर्गत परीक्षण, सी वाक्य पूर्ति परीक्षण, डी लुई ब्रेल परीक्षण। तो हमसे नेगेटिव पूछा है तो कौन सी नहीं है? देखो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तो व्यक्तित्व से रिलेटेड है, और बाल अंतर्गत भी है व्यक्तित्व से रिलेटेड, और हमारी डी भी हो जाएगी लुई ब्रेल भी, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा डी। क्योंकि देखो इसमें क्या है, लुई ब्रेल नहीं है। लुई ब्रेल किससे है? ये तो जो हमारे आंखों से नहीं देख पाते बच्चे उनके लिए होती है, ठीक है। तो इसके तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ए बी सी, ठीक है। वाक्य पूर्ति भी करेक्ट होगा, बाल अंतर्गत परीक्षण भी, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किससे रिलेटेड होते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण विधि मानी जाती है, ठीक है, तीनों के दोनों। लेकिन डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसमें नेगेटिव पूछा है तो ये व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा 12 का? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, लुई ब्रेल परीक्षण, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलोग, बी थॉर्नडाइक, सी प्लेटो, डी अरस्तु। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसकी डेफिनेशन है? हरलोग की, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4 अगस्त 2010, बी 5 अगस्त 2009, सी 4 अगस्त 2009 या डी 1 अप्रैल 2010। तो कब हुआ था पारित? 14 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन, 4 अगस्त 2009 को, गोट इट। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, 4 अगस्त 2009, ठीक है। अब देखें लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन माना जाता है। कौन सा सदन है ये? निम्न सदन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा कौन सा सदन माना जाता है, निम्न या उच्च, ठीक है। और जो राज्यसभा है हमारी, राज्यसभा क्या मानी जाती है? उच्च सदन मानी जाती है, ठीक है ना। राज्यसभा क्या मानी जाती है? उच्च सदन, ठीक। तो आप इसको जरूर से याद कर लें कि हमारा जो लोकसभा होगी वो निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और राज्यसभा का जो ये पारित कब हुई थी? ये हुई थी, इसकी डेट आप याद रखें राज्यसभा की, कि 20 जुलाई 2009 को, ठीक है ना। कब पारित हुआ था राज्यसभा? 20 जुलाई 2009 को, ठीक है। और लोकसभा कब पारित हुआ है? तो 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 16, बी 12, सी 14 और डी 18। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टेनलेहोल, बी वैलेंटाइन, सी थॉर्नडाइक और डी टर्मन। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 16 का बी, वैलेंटाइन की ये डेफिनेशन है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समीपस्थ
विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, बी थॉर्नडाइक, सी हरलॉक और डी प्लेटो। तो किसका हो जाएगा ऑप्शन राइट? 17 का ए, लेव वाइगोस्की की ये सिद्धांत है, ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि काजल की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, यानी कि मेंटल एज पोन क्रोनिकल एज इंटू 100, ठीक है ना, कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है? मानसिक आयु दे रखी है हमें 12 और वास्तविक आयु कितनी है 10, इंटू करेंगे 100 से, तो 10 से 10 टाइम कट जाएगा 100, ठीक है, 10 10 जा 100, तो 12 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, ठीक है, कितना आ जाएगा 120। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी 120, ठीक है। और 120 इसकी बुद्धि लब्धि आई तो क्या कहलाती है? तो श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए विकास, बी संतुलन, सी वृद्धि और डी परिपक्वता। तो 9 10 कौन सा राइट हो जाएगा? सी वृद्धि बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि को माप सकते हैं। 12 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बहु बुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ठीक है, ए हॉवर्ड गार्डनर, बी थॉर्नडाइक, सी हरलॉक और डी प्लेटो। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आनुवांशिकता की इकाई है ए क्रोमोसोम, बी युग्मज, सी जीन और डी निषेचन। तो आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन का पूछा है, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण, ठीक है, ए दौड़ना, बी कूदना, सी लिखना और डी चढ़ना। तो सूक्ष्म चलन का क्या होगा? जिसमें हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत कम ना कि बराबर यूज हों, ठीक है। तो लिखने में सबसे कम हमारी फिंगर यूज होती हैं, बट दौड़ने में तो पूरी बॉडी, कूदने में भी और चढ़ने में भी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? सूक्ष्म पूछा है तो लिखना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? ए जीन पियाजे, बी जॉन डीबी, सी कोहलबर्ग और डी लेव वाइगोस्की। ठीक है, ये क्या है? कोहलबर्ग है, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 23 का? लेव वाइगोस्की, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? ठीक है, ए पिछले बालक को, बी सामान्य बालक को, सी मंदबुद्धि बालक को, डी तीव्र बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जाती है? 24 का राइट हो जाएगा सी, मंदबुद्धि बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, जब बालक की परीक्षा में बार बार मूल्यांकन करने पर समान अंक प्राप्त होते हैं तो वह अवस्था कहलाती है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्ति के शील गुणों की संख्या कितनी है? यानी कि कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या हमसे पूछिए कितनी होती है? 16। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 का कौन सा राइट है? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे कहते हैं? ए प्रेरक, बी उद्दीपन, सी पर्यावरण और डी प्रलोभन। तो 27 का कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उद्दीपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जॉन डीबी, बी ब्राइन, सी वॉटसन और डी थॉर्नडाइक। तो साइलेंट रीडिंग किनकी रचना है? ब्राइन की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
मुर्रे एवं मॉर्गन ने किस परीक्षण की रचना की है? ए वाक्य पूर्ति परीक्षण, बी मूल्यांकन मापनी परीक्षण, सी रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, डी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो मुर्रे एवं मॉर्गन ने किसका परीक्षण किया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मीन्स टैट का। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारी इस क्लास का 30। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? ठीक है, क्या है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 90। तो कौन सा राइट होगा? 120, यानी कि 120 है बुद्धि के कारकों की संख्या। ठीक है, तो गाइस ये हमारे 30 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने राइट हुए हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।